सामान्य दिनों में भी इस समर स्मारक पर प्रतिदिन हजारों देशवासी आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं देश के वीर सैनिक और शहीदों को। प्रतिदिन यहाँ जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें भी रक्षा मंत्रालय द्वारा शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। केंद्रीय सचिव ने वो क्षण है जब गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले यहाँ सारी गाड़ियाँ देखो ना, इंडिया गेट से टर्न करके श्री नरेंद्र मोदी के वाहनों का काफिला यहाँ आ रहा है। सामने स्क्रीन में देखो सर कितना अच्छा लग रहा है। सामने स्क्रीन में देखो कितना अच्छा लग रहा है। देश के उन वीर शहीदों जिन्होंने मां भारती की सुरक्षा के लिए, इसकी सीमाओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पश्चिम में विजय चकट कर बढ़ा है, मृत्यु से जीवन मिले उसकी आरती उसकी। इस बीच राष्ट्रीय समर स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी के लिए वहां उपस्थित है माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। साथ ही उपस्थित है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। इस अमृत काल में जब हम इसे कर्तव्य काल मानकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जिन विभूति से ऐसे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर उनका पदार्पण, जहाँ वे मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश के पुरातन गौरव और प्राचीन आज भारतवासी एक नए भारत, विकसित भारत के निर्माण की यात्रा पर निकल पड़े, जिसकी एक झलक आज गणतंत्र दिवस के समारोह में भी पूरी दुनिया देखेगी। ये देश की सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता का भाव रखता है। ये पूरा आयोजन इसी भावना की बहुत ही प्रेरक अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इस पूरे परिदृश्य में मानो समय ठहर गया, रुक गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का राष्ट्रीय समर स्मारक के अमर चक्र के निकट आगमन हो चुका है और अब वे उस अमर चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे शहीद की सोच के साथ नए भारत, विकसित भारत के निर्माण का अब हमको संकल्पित होकर प्रगति शिखर पर चढ़ना होगा। ऊंच नीच के छोड़ दायरे हर पल आगे बढ़ना होगा। दुनिया में विकसित भारत की नई पहचान बनाना है। भारत को खुशहाल बनाने आज क्रांति कर लाना है। आज का ये भारत, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसी विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समर स्मारक में अमर ज्योति पर वीर शहीदों को नमन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अमर चक्र से बाहर आगमन हो चुका है। साथ में है माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव। राष्ट्रीय समर स्मारक में प्रवेश द्वार के निकट ही डिजिटल आगंतुक पुस्तिका भी रखी है। एक एक कर मुख्य सलामी स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री मुख्य सलामी स्थल पर पहुंचकर ही एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय का वहां पहुंचने पर स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे।
अर्चन आपको हमारा, जीवित रहेगा आप सबका नाम जब तक दुनिया शेष है, गुणगाथा गाएंगे आपकी जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक यह देश है। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारे राष्ट्र चिन्ह है। यहाँ स्थित सैन्य बैंड वादकों का दल राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएंगे, जिसका नेतृत्व भारतीय थल सेना की स्तुति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेली कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय पैराट्रूपर हैं, ये बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं, नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी। उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वागत किए जाने के बाद अन्य अतिथियों से मिलते हुए। और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीश कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार आशुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में ही आवाज देके हाँ जी इधर ये तो उसका कुछ उसका हर साल का फिक्स है। helicopter unit truck will fly with the unit's motto Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all virtues. हेडक्वार्टर्स दिल्ली ये था कुछ 16 दिसंबर 1900 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में
These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operation. To begin with, we first have the all-terrain vehicle chain. कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में इसने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable VM-21 Agnibaal, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Commanded by Major Vikas of 621 Sata Battery. Cutting-edge analytics makes the new VSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दो, आए अगर कोई बाधा तो बड़ मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख जला। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज से स्वदेशी नेवी में तैनाती के लिए डिजाइन जेवलिन सिस्टम सेना की धरती और शांति बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल में कम एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम। यह ड्रिलिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th Classic Divisional Regiment के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9th Classic का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshan. Induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defense production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Rahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defense capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर एक मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद
अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Center and School, Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechin Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and Naib Subedar Lakshmi Rajput Regimental Center. The band is playing the axe tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, त्रिचक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto, युद्धे कृत निश्चय, war cry, बद्री विशाल लाल की जय। चले हम सक्षम सेना, सीना ताने, यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों, बड़ी शान से वाद्य Years of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 PH honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Just City and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. The band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor, stepping forward in perfect synchronization with melody. Of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto of Tibra Chaukas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाल। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Sergeant Dr. First Class, the one talking forward smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander, and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal, and Lieutenant Devendra as Platoon Commander. Marching contingent is the Naval Tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and protecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेश फ्रंटलाइन असिस्टिक फोटो को दर्शाया गया, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वासुदेव शामिल हैं। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री
केको था? जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सबक केको है? देश के और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। आप देख रहे हैं भारतीय तट। A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the Olympic Games, we have the capital of India's pride, the tenth insurgent Lakshmi Flight, displaying कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक। Marching in unison, the Assam Rifles Band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifles ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles Brass Band Whoa! over 105 years of the only 22 women of Mahila Fight Band led by Young Officer Jaimin Guru, motto Kartavyam Sarvottam, Jai Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती आया, तब से चलो वीर का मार्ग, हर भूमि से गूंजे वही विजय का गाथा। देवी और सज्जनों, देखिए कर्तव्य पथ पर से कर्तव्य पथ को रंजित करता देखना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे असिस्टेंट कमांडेंट एक्चुअली जॉय एम के सुदृढ़ अग्रवेद और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर सत्या शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने महिला पुलिसकर्मी को ड्रैगन मिशन के आधार में लाइब्रेरी रखेगा। आदर्श वाक्य सेवा एवं हित। Next on Kartavya Path, we have the Tourism Intelligence of Railway Protection Force दिखने लग रहा है कुछ? proudly led by Head Constable Suresh Chandra दिख Sen. रहा है? The brass band consists of 92 personnel playing the tune "We Ascend." Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent with दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, और महिला बैंड दस्ते के बाद इसके ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह भूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगर, गोटा, मोरी, समरक, झालर, शीशे वाला गोरबंद, पीतल की नेवरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इकट्ठा कर चलते और सबका मन मोह लेते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में। इनका साथ दे रहे हैं इंस्पेक्टर शिव सिंह। कदम से कदम
by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's living. Now comes the rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution.